प्लान पूरा राखी सावंत का था। आई वॉज शॉक। 2 दिन तक तो मैं शॉक में रहा कि मेरे साथ ऐसा हो गया। एक तरह से एक्सटॉर्शन का काम किया गया यहाँ पर। राखी के गले लगते ही उसको रोना क्यों आया? कास्टिंग काउच एक शब्द मिल गया है। कास्टिंग काउच को उसको आरोप लगाया उसने। बोले कंट्रोवर्सी तो जरूरी है, लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन मेरी एक लक्ष्मण रेखा है। I'll take up the case first. First of all, I want to make it very clear कि इस वक्त मैं यहाँ पर बैठा हूँ not for any questions. I'm not answerable to any questions because I'm not a part of the controversy. तो I won't answer a single question, but I'll give you my point of view. मैं अपना point of view सामने रखूँगा जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने ये फिल्म बम्बई कैन डांस साला मेरे हिसाब से 30 से 35 दिन काम किया है। अगर हीरो का रोल 35 दिन का है तो मेरा 32 दिन का है। और जिन 32 दिनों में मैंने काम किया है उन 32 दिनों के अंदर मेरे हिसाब से इतना प्यारा यूनिट, इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस, इतना अच्छा डायरेक्टर जिसकी पहली फिल्म है, फर्स्ट वेंचर, एंड आई नो द एंटायर फैमिली फॉर द लास्ट 20-25 ईयर्स। सचिंदर को तो मैं बहुत पुराने जानता हूँ, कई फिल्में जो उन्होंने लिखी हैं मैंने काम किया है। बड़ा अफसोस की बात है कि जो वो फंक्शन था मैं आया और मुझसे कहा गया कि जितेंद्र साहब आ रहे हैं। वो जब मैं आधा घंटा वेट किया वो नहीं आए तो मुझे एक और फंक्शन में जाना था, तो मैं वहाँ से चला गया। मेरे जाने के बाद मुझे 20-25 मिनट के बाद फ़ोन आया कि आपको मंच पे बुलाया जा रहा है, आप कहाँ हैं? मैंने कहा मेरे को जाना था दूसरे फंक्शन में, मैं चला गया हूँ। मेरा एक ही मतलब है कि आई कैन वॉच फॉर द एंटायर फैमिली, आई कैन वॉच फॉर माई डायरेक्टर सचिंदर, कि जो कुछ भी मैंने बाद में टीवी पे देखा मेरे हिसाब से इट वाज शेमफुल कि लॉट ऑफ पीपल स्टूप सो लो टू गेट सम स्टूपिड पब्लिसिटी। और आज मीडिया ने जो मेरे डायरेक्टर को हेल्प किया है, मीडिया ने क्लियर कर दिया है कि ये सब फॉल्स एलिगेशंस हैं। सच्चाई है ही नहीं इस चीज़ में, तो क्या सच्चाई बताऊँ मैं? सच्चाई ये है कि जो शक्ति जी ने बोला कि कुछ लोग झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए जो है ना इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं, उसी का एक ही हिस्सा था। आई वॉज शॉक। 2 दिन तक तो मैं शॉक में रहा कि मेरे साथ ऐसा हो गया। आई कांट बिलीव। सोच नहीं सकता था मैं इस तरह का एलिगेशन लगाया गया, क्योंकि वो एलिगेशन बाद में लगाया गया। पहले जब वो स्टेज पे आई, मैं उस लड़की को 1 या 2 बार राखी सावंत के साथ फोटोशूट पे देखा है। उसके बाद वो आई थी एक क्रोमा की शूटिंग में, 2 बार वो आई। उसके बाद उन लोगों के बीच में कुछ चल रहा था, कुछ बातें कि यार फिल्म को हाइप दिया जाए, फिल्म को ये दिया जाए, प्लानिंग कुछ। मैं बोला मेरे को नहीं समझ में आ रही चीज़ें कि अच्छी फिल्म बनती है सर तो विदाउट स्टार कास्ट चली है। इस साल फिल्मिस्तान इसका सबूत है। शाहिद जैसी फिल्म चली है तो फिल्म को किसी स्टार कास्ट की ज़रूरत नहीं थी, कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं थी। और मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहता हूँ। 22 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, 51 फिल्में लिख दी। सीरीज ऑफ माई फ्रेंड गणेशा मैंने लिखी थी, कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, चीज़ें अच्छी थी, चलती जाती थी। लेकिन अचानक एक लड़की मंच पे आती है, बोलती है कि आपने रोल काट दिया राखी सावंत का, आपने एडिट कर दिया। उसको ये नहीं पता कि प्रोमो क्या होता है, सॉन्ग क्या होता है। आप सारे मीडिया वाले वहाँ पे थे, प्रोमो दिखाया जा रहा था। उसको ये भी नहीं पता कि प्रोमो क्या हो रहा है। 30 सेकंड का प्रोमो देख करके वो एक्साइटेड हो गई कि आपने रोल काट दिया, आपने ये काट दिया। मतलब सब बातें बाद में करके हुआ यू आई एम राखी फ्रेंड, आई एम राखी फ्रेंड। उतनी मेहनत की उसने, ये किया। अप्रिशिएट करता हूँ मैं राखी सावंत को, मेहनत किया उसने, बहुत बढ़िया रोल है उसका इस फिल्म में। लेकिन बिना फिल्म देखे हुए आप किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते। कोमल नाटा जी के शो में गए थे, वहाँ कंट्रोवर्सी की बात हो रही कि राखी आप कुछ कंट्रोवर्सी करेंगी? बोले कंट्रोवर्सी तो ज़रूरी है, लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन मेरी एक लक्ष्मण रेखा है, उससे दायरे से आगे नहीं जा सकती। वो जब शो आएगा तो देख लेंगे। उसके बाद इस तरह की, जब वहाँ उन्होंने कोई बात नहीं की, खुशी खुशी सारा चीज़ चला था। अब उस लड़की को जब वहाँ से बाहर निकाल दिया गया सिक्योरिटी वाले ने और सब चीज़ें, जब मुझ पे हाथ उठाया गया, वहाँ सारे लोग थे, क्योंकि मीडिया के लोग या दूसरे गेस्ट से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तब मेरी वाइफ आई और हिया आई
और सिक्योरिटी वालों को लेकर उसको बाहर कर दिया। कास्टिंग काउच एक शब्द मिल गया है, कास्टिंग काउच को उसको आरोप लगाया उसने। जो उन्होंने मेरे हस्बैंड पे आरोप लगाए हैं और जिस तरह से उन्होंने पहले 3 बार 4 बार बार एक ही बात बोल रही है वो कि राखी के सीन्स काट दिए गए हैं, राखी के सीन्स काट दिए गए हैं, राखी को वोल्ड सीन्स करवाए गए हैं, किसिंग सीन्स करवाए गए हैं, जबकि हमारी फिल्म में कहीं भी कोई भी वोल्ड सीन उनका नहीं है और ना ही कोई किसिंग सीन है। अगर आपको कोई गलत तरीके से हाथ लगाएगा या आपके साथ कोई गलत हरकत करेगा तो आप सबसे पहले उस चीज़ का इल्ज़ाम लगाएंगे या दूसरी किसी चीज़ का। अगर मेरे साथ ये होता है तो मैं तो सबसे पहले उस इंसान को जाके ये बोल के थप्पड़ मारूंगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये हरकत करने की, न कि मेरे फ्रेंड की। मैंने और हिया ने, मेरी बच्ची ने बाद में उसको मारा हमने। उसको इतनी देर रोना नहीं आया, राखी के गले लगते ही उसको रोना क्यों आया? इतनी देर उसको होश नहीं था कि उसको मार पड़ रही है? क्या उसकी किस चीज़ के नशे में थी वो? जहाँ पर कि मैंने ऑनरेबल कोर्ट को ये बताने की कोशिश की और कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सचिंद्र जी निर्दोष हैं, उन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया है। ये एक पब्लिसिटी और एक स्टंट है। देखिए, सबसे बड़ी तो जीत ये है कि इज्जत की बात थी। अगर वो मीडिया के सामने आके बोलती है कि आई एम सॉरी, मैंने गलती किया, तो मैं डेफिनेटली माफ़ कर दूंगा। नहीं, अगर वो मीडिया के सामने लाइव आके ये एक्सेप्ट करती है कि ये मेरा प्लान था और मैंने आपको बदनाम करने की कोशिश की है, उसी पे मैं केस वापस लूंगी, अदरवाइज मैं केस वापस नहीं लूंगी। नहीं तो मीडिया में कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा कि ये कंट्रोवर्सी थी और डायरेक्टर ने बाद में कॉम्प्रोमाइज़ किया, और मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी ये। मैं आप लोगों के सामने कुछ फोटो रखना चाहता हूं, जिसको देखने के बाद आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि राखी सावंत और मनीषा कुमारी के बीच में नेक्सस कॉमन इंटेंशन था या नहीं, जो कि राखी सावंत की बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बयां करती है। ये आप इसमें बॉडी लैंग्वेज देखिए उनके। एक मिनट, हाँ ये इनडायरेक्ट में ये कहा जा सकता है कि मतलब एक तरह से एक्सटॉर्शन का काम किया गया यहाँ पर। हेलो। हाँ जी हीरा सिंह बोल रही। हाँ बोलो। हाँ जी, कुछ हुआ? हो गया क्या? कपड़े। हाँ जी, कपड़े पहनवाओ। तो आ गई मनीषा पे, आ गई तो पहुंच के फोन करूंगा फिर देखे भी तो कुछ नहीं बोलता मैं। हाँ नहीं वो अभी आपको वहाँ पे पहुंच के, क्योंकि मधु की तबीयत आप उसे देखे तो कुछ नहीं करूंगा। हाँ तो हमें पता कुछ नहीं करेंगे ना आप। तो फोन आ गया, वो आ गई तो मैं देखते हूँ। हाँ वहाँ पे जाके जब वो आपके सामने बैठी हो तब आप फोन करो, फिर हम लोग आते हैं, ठीक है ना? हेलो हेलो। देखे भी पहले मुझे देखना तो जाकर तो वही कि ना, आपको देख करके फिर जो आपने बोला वही जैसे वो आपको सब कुछ बोला हमको बताओ, फटाक से आ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना? वेट कर रहे हैं। देखने के बाद तभी बुलाऊंगा ना आपको। हाँ हाँ वही ना, आपकी आंखों के सामने जब वो बैठी होगी, सारे टर्म्स एंड कंडीशन और मान रही होगी, तभी हम लोग आएंगे। कंडीशन ज्यादा मांगने लगती है। क्या कंडीशन? मेरे को गाड़ी गिफ्ट करो। गाड़ी गिफ्ट करो? हाँ। अभी आप लोग कुछ गिफ्ट नहीं करेंगे, बस आप बस एक बार मैं जाएगा बात करने को। ओके 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 ओके। आ रही है ना वो जरा जो ऐसे को कहना जवाब। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आप आराम से वो गाड़ी के 2 मोबाइल गिफ्ट किया। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जो भी अभी ये सब आप लोग देख रहे हो। पहली बात तो जो वहाँ पे जो भी मीडिया में आप लोगों ने देखा, सबसे पहले तो ये जो राखी सावंत के प्लान पूरा राखी सावंत का था। उनका क्या प्लान था कि मैं वहाँ पे आके पहले सारा सीन क्रिएट करो और सचिंदर शर्मा को थप्पड़ मारा जाए और मारने के बाद कोई रिएक्शन नहीं लेगा, मीडिया उनको फुटेज मिलेगी और बाद में कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब राखी को ये लगा कि जब उसकी दोस्त ने सारा प्लान आउट किया और जब उन्होंने सचिंदर शर्मा को मारा सारी मीडिया के सामने, आप खुद एक फोटोग्राफ देख सकते हो। इस फोटोग्राफ में राखी सावंत और वो लड़की पूरी पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, दोनों मस्ती कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ है जिसमें आपको सब कुछ नजारा देखने को मिलेगा। इसके बाद 1 घंटे के बाद जब मीडिया में वो म्यूजिक लॉन्चिंग जब अनाउंस करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तब राखी सावंत का हमारे पास ऐसे रिकॉर्डिंग है कि आप देखोगे जिसमें राखी सावंत मीडिया को अपने बालों के साथ इशारा कर रही है बुलाने का।
जब वो बुलाती है वो लड़की को, आप देखिए हो करके आती है और धड़ाधड़ इनको मारना शुरू कर देती है। तब तक तो चलो प्लान था उनका कि चलो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब मारने के बाद जब राखी कहाँ पे बौखला गई, वो बिल्कुल परेशान हो गई, बिकॉज जब राखी को ये लगा कि नहीं बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब वो लोग हार जाएंगे, उनको मतलब कि उनकी हार है, उनकी जीत है, तो प्लानिंग खत्म हो गई। तब राखी सावंत ने सीधा इल्जाम लगाया कास्टिंग काउच का। उसने बोला कि कास्टिंग काउच का मामला, आपको फाइट के आधा घंटे के बाद राखी सावंत पे जब कैमरा जाता है तब आप कहते हैं कास्टिंग काउच की बात है, यानी कि सारा आपका प्लान आउट किया हुआ है। एटलीस्ट चलो आपने प्लान किया, आप एक हद तक सीमित रहो, किसी की जिंदगी बर्बाद करने का, किसी के साथ ऐसे खेलने का। सचिंदर शर्मा जी को 20 साल से मैं जानती हूँ इस लाइन में, आप लोग सब लोग जानते होंगे, ये मीडिया में कब से काम कर, माय फ्रेंड गणेशा कितनी सारी फिल्में बनाई है। आज 2 टके की लड़की को राखी सावंत हायर करके लेके आती है, अपने घर में ट्रेनिंग देती है और सीधे स्टेज पे लेके आती है। ये करना, अगर ये लड़की अचानक वहां पे आती और सचिंदर शर्मा को थप्पड़ खींच के मारती और ये कहती कि तुमने मुझसे कंप्रोमाइज की बात की इसलिए मैं सबके सामने मार रही हूँ, तो ये बात सच होती। वो लड़की कंटिन्यू एक ही बात कह रही है कि तुमने राखी का सीन काटा, राखी डॉक्टर की, मुझे पता है कि राखी मेरे डॉक्टर के पास उसने पूरी बॉडी की सर्जरी करवाई है, लिपोसक्शन पूरा करवाया, पूरा फेस करवाया, सब मेरे डॉक्टर के साथ। अभी जब उसको ये पता लगता है कि राखी, मुझे पता है राखी सावंत हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन उसके लिए इसके जिम्मेदार हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है। और मैं एक चीज और भी कहूंगी कि जिस तरह से आप लोगों ने जो रिकॉर्डिंग सुनी है, जो हमारे प्रोड्यूसर है रंजीत शर्मा जी का इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो खुद पिस गए हैं। बाकी के लोगों की टीम के मैं नहीं जानती, क्योंकि उस लड़की ने राकेश जैन से ये कहा कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं मीडिया के सामने सचिंदर शर्मा को निर्दोष बोल दूं और मैं बोलूं कि मैंने ड्रिंक करके आई एम सो सॉरी मैंने सचिंदर को थप्पड़ मार दिया, तो इन पे से वो इल्जाम हट जाएगा, लेकिन उसके बदले में मुझे 2 मोबाइल गिफ्ट चाहिए और सेकंड मुझे एक गाड़ी गिफ्ट करना पड़ेगा राकेश जैन को। ये काम है, इंसाफ है। जो गलत है तो गलत है ना।